को लाने के लिए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बसों और ट्रेनों की जा रही है व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों से पैदल ट्रकों के माध्यम से न आने की अपील। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में 9 महत्वपूर्ण कदमों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे स्वरोजगारियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणः अध्यक्षतायां कोरोना विषाणु व्युत्पादित दुस्थितिम् आलक्ष्य कोविड-19 से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए वास्ते केंद्रीय मंत्रियों के समूह की हुई बैठक। कोरोना महामारी से लड़ने के उपायों पर की गई चर्चा। और प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज से छोटे उद्यमियों को मिल रहे लाभ पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया। उद्यमियों ने कहा, देश में आर्थिक माहौल बनेगा और भारत अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी प्रवासी मजदूर ट्रकों और पैदल ना निकले। सभी के लिए व्यवस्थाएं सरकार करा रही है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोग इन्हीं के माध्यम से संपर्क करके अपनी वापसी करें। ट्रेनों और बसों के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा बसों और ट्रेनों की व्यवस्था प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से देश को उभारने के लिए पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के वासियों की स्वस्थ और सुरक्षित रूप से उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तत्पर है, लेकिन साथ ही एक बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के श्रमिक और कामगार देश के विभिन्न राज्यों में रह करके अपने श्रम और अपनी शक्ति के माध्यम से देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। आज जब पूरा देश कोरोना संकट के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो उन स्थितियों में हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों के सामने भी कुछ समस्याएं हैं और वे वापस अपने घर में वापस आना चाहते हैं। हम लोगों ने देश के सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ये प्रयास किया है कि सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी उत्तर प्रदेश में हो सके। इसके लिए मैंने स्वयं भी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की है, पत्र भी मैंने उन्हें लिखा है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने सभी राज्यों के लिए एक एक नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं, जो लगातार वहां की राज्य सरकारों से और राज्य सरकारों के द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के साथ संवाद बना करके प्रवासी कामगार और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और फिर जहां पर आवश्यकता पड़ती है तो हम भारत सरकार की मदद से उन समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख से अधिक कामगार और प्रवासी श्रमिक सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनकी वापसी हुई है। बड़ी मात्रा में अभी भी प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इन सब की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए हम लोगों ने रेल मंत्रालय के साथ बातचीत करके स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस चलवाई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 10,000 से अधिक बसेज उनके परिवहन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर एक कामगार और श्रमिक की समस्या को सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने के लिए तत्पर है,
उन्हें हर प्रकार का सहयोग और हर संभव सहायता दे रही है, उन स्थितियों में मेरी विनम्र अपील होगी अपने सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों से कि वे लंबी दूरी की यात्रा को पैदल न तय करें, दोपहिया वाहन से भी न चलें, 3 व्हीलर और ट्रक जैसे असुरक्षित साधनों का भी उपयोग न करें। पैदल चलने से लंबी यात्रा उनके स्वास्थ्य के लिए भी और उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जब प्रदेश सरकार आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है, हमने श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ियां रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के लगाई हैं और सुरक्षित और निःशुल्क वापसी की व्यवस्था की है। 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को इस सेवा के लिए लगाया है। तो मेरी विनम्र अपील होगी कि वे जहां हैं धैर्यपूर्वक वहां रहें, उस राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के संपर्क में रह करके और फिर सुरक्षित श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही वे अपने गंतव्य तक आएं। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए सारे प्रयास कर रही है। इसमें कहीं भी आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजाति के लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों के साथ साथ स्वरोजगार में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें फायदा होगा। वहीं किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं भी की गई। अहम घोषणाएं प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना दाल दी जाएगी। 2021 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का लक्ष्य जिसे पूरा करना है। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को किराए पर सस्ते आवास यानी सस्ते मकान दिए जाएंगे। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये एक विशेष योजना है। और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों का 2 लाख रुपए का जो रियायती ऋण है वो भी मुहैया कराया जाएगा। मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत है। 12 महीने की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान के लिए जो उपदान है वो भी दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर आज नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ समूह की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 51,401 हो गई है, जबकि 27,919 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त हुए हैं। यहां पर स्वस्थ भी हो चुके हैं वो लोग। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से 2,649 लोगों की मौत भी हो चुकी है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज का स्वागत किया गया है। मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश से जुड़े उद्यमियों सहित अन्य उद्यमियों के पैकेज का विश्लेषण कर एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी सकारात्मक बताया गया है। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों और उद्यमियों के अनुसार आर्थिक संकट से घिरे उद्योग जगत के लिए एमएसएमई पैकेज काफी लाभदायक सिद्ध होगा। कई बंद पड़े कारोबार को फिर से रफ्तार मिलेगी। आर्थिक पैकेज उद्योग को रीस्टार्ट करने के लिए बूस्टर की तरह कार्य करेगा और उद्योग जगत को निराशा से निकालकर अवसर में बदल देगा। अब फैक्ट्रियों को चालू करने का और स्थिति बन रही है। अभी
इस फैक्ट्रियों को चालू करने के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या और जो आ रही थी, तो उसमें एक रुकी हुई चीज़ में जैसे एक बूस्टर देना पड़ता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने भाषण में और उसी के कंटिन्यूएशन में कल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने और जो घोषणाएं की हैं, यह फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने में जो एक बूस्टर चाहिए वो बूस्टर की तरह काम करेगा। एमएसएमई सेक्टर इसका स्वागत करता है। काफ़ी कुछ राहत की घोषणाएं की हैं, काफ़ी कुछ सरकार ने जो राहत की घोषणाएं की, इससे निश्चित रूप से एमएसएमई सेक्टर को एक राहत मिलेगी और फिर से खड़े होने की एक उम्मीद जगेगी। क्योंकि कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए खास कुछ पैकेज ऑफर किया है, जो कि हम लोग बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों की बात सुनी गई और वो उन्होंने जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी हिसाब से एमएसएमई सेक्टर के रिवाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए एक अच्छा कदम उठाया है इस पैकेज के मार्फत। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 3.0 लागू है और लॉकडाउन 4.0 की आगे की रणनीति तैयार कर ली गई है। ऐसे में ठप पड़े उद्योग धंधे को फिर से शुरू करने और बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज उद्यमियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है और इस आर्थिक पैकेज से उद्योगों के संचालन को गति मिलेगी, जिसका बाराबंकी के उद्यमियों ने सराहना करते हुए कहा है कि इस तरह के पैकेज से देश में ऊर्जा का नया संचार हुआ है। बाराबंकी उद्योग व्यापार के जिला अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा कि अब देश में आर्थिक माहौल बनेगा और भारत अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। ये पैकेज डूबते उद्योग को उबारेगा और नौकरी खोने के डर को खत्म करेगा। इसमें दूरदर्शिता छिपी हुई है। महामारी के कारण जो एक ठहराव लोगों में आ गया था, इस आर्थिक पैकेज हम लोग को बहुत बड़ी राहत किरण दिखाई दी है। आने वाले इस भविष्य में भारत एक नए विश्व के पटल पर एक नए देश एक स्तंभ के रूप में दिखाई देगा। जो 20 लाख करोड़ है, अब इसमें कल मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने अभी 6,000 करोड़ का कल जो घोषणा करी है, उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं जो सब सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इन तीन उद्योगों को एक बहुत बड़ी संजीवनी उन्हें प्रदान कर। सरकार ने जो पीपीएफ के लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा योगदान किया है। जो 12% मतलब 24% का उनको छूट मिली है उन लोगों को, वो भी एक राहत का ही पैकेज है। हम लोग व्यापार के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम और परिस्थितियाँ, बैंक में लोन ना मिलना, ये सब दिक्कतें होती थी। जिन लोगों का लोन खराब हो गया है वो भी दोबारा लोन ले सकते हैं। इस जो ये कोरोना संकट के समय हमारे लिए योजना निकली है, इसमें उनको बहुत सारी मदद मिल सकती है। कल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। उसमें छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और किसानों के लिए भी आज कुछ देने का उन्होंने वादा किया है और व्यापारियों को भी देने का वादा किया है। इससे वो जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनमें बहुत बड़ा नए रोजगार पैदा होंगे। जो बाहर से श्रमिक आए हैं राजस्थान और महाराष्ट्र और दिल्ली से, वो यहाँ पर आ करके नए सिरे से अपने नए नए रोजगार करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जिससे खेती बाड़ी का उत्पादन बढ़ेगा और उन लोगों को यही अपने अपने गांव में नए नए रोजगार मिलने के नए नए साधन मिलेंगे, जिससे वो बाहर जाने के लिए, आज जो बाहर जा करके वहाँ पे कड़ी मेहनत करते हैं, आज वो अपने गाँव में ही रह करके मेहनत करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश और हर राज्यों का अपना अपना विकास संभव हो सकेगा। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लागू लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय अधिकांश फैक्ट्रियां, कारखाने और उद्योग बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से अधिकांश मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अभी तक बांदा जनपद में 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से बांदा वापसी कर चुके हैं। ऐसे संकट काल में इन सभी के पास परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए 3500 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 तक सभी मजदूरों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें राशन कार्ड की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, जिसको लेकर बुंदेलखंड के मजदूर बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रहे हैं। श्रीमान जी, मैं मजदूरी करता हूँ
और कोई काम नहीं हमको मिल रहा। लॉकडाउन चल रहा है, इससे हम और हमारे सारे गांव के लोग, सारे मजदूर परेशान हैं, भूख की त्रास से परेशान हैं। तो सर श्रीमान जी, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों को खाने की व्यवस्था किया है, 5 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, आटा, दाल, तो इससे हम बहुत खुश हैं कि हमको घर बैठे माननीय मोदी जी ने ये व्यवस्था किया है, मजदूरों की व्यवस्था किया है, मजदूरों का हित का काम किया है। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लॉकडाउन से हमारी कोई मेहनताना कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं साहब मजदूरी करता हूँ और जो मुफ्त का राशन हमारा प्रधानमंत्री जी मोदी साहब बंटवा रहे हैं, तो उसमें मैं धन्यवाद उनका करता हूँ। हाँ, खुशहाल है, इससे हमें राशन देते हैं, हम खुश हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ मोदी जी। मजदूर हूँ, जो मोदी जी दे रहे हैं उसमें अभी हमें मजदूरी करते थे, मजदूर भी नहीं लॉकडाउन में चल रहा है, तो जो हमें खाने पीने को दे रहे हैं मुफ्त में, उसमें हम मोदी जी को धन्यवाद। लॉकडाउन चल रहा है भैया, हम बड़े परेशान हैं, हमें मतलब काम वाम कुछ नहीं मिल रहा, ना कुछ कर रहे हैं। वो मिलना है, वो जो मोदी जी हमको देने का है, तो हम उससे बहुत खुश हैं। जैसे जैसे कोरोना से जंग तेज हो रही है, वैसे वैसे मानवता से कई रूप देखने को मिल रहे हैं। इस संक्रमण काल में गरीबों, असहाय लोगों और मवेशियों की मदद के लिए कई हाथ आगे आ चुके हैं। ये हाथ आर्थिक तंगी का सामना कर रहे लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी दिक्कतों को कुछ कम जरूर कर रहे हैं। ऐसे ही हैं लखनऊ के समाज सेवी अजय वर्मा, जो कि लॉकडाउन शुरू होने से अब तक लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों के पैकेट उपलब्ध करा चुके हैं। वहीं समाज सेवी शालिनी पांडे प्रतिदिन लखनऊ शहर के मवेशियों को खाना उपलब्ध करा रही हैं। कोविड-19 एक बहुत भयावह बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से कैप्चर कर रखी है। चूँकि अब इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ग प्रभावित हुआ है वो निम्न वर्ग प्रभावित हुआ है, जो रोज़ खा रहा था, रोज़ कमा रहा था। इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सरकार शासन से जो है राशन वगैरह या जो भी खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, या जो स्वयंसेवी संस्था या हमारे संगठन के लोग जो भी एकजुट होकर थोड़ा बहुत धन निकाल के या जो सामग्री निकाल के हेल्प कर रहे हैं, तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। और डे 1 से ही, जब से लगभग ऑलमोस्ट लॉकडाउन हुआ है, तब से हम लोग रोज़ धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ 500 पैकेट, 1000 पैकेट, आज की डेट में तो 4400 पैकेट ऑलमोस्ट बट रहे हैं। राशन की किट भी दी जा रही है, आज भी लोगों को बांटी गई है। जानकीपुरम क्षेत्र, मड़ियाँव क्षेत्र, फैजुल्लागंज, जेहटा, कई क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। बरेली में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना ग्रामीण अंचलों में श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। जहां एक और श्रमिक लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से पलायन कर अपने गांव लौट रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार इन श्रमिकों को गांव में ही मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करा रही है। अपने गांव में ही मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध हो जाने से इन श्रमिकों को काम मिल रहा है। ऐसे में बरेली जिला के भोता ब्लॉक के नवदिया में मनरेगा योजना के जरिए नाला खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसमें 45 श्रमिक मिलकर इस काम को कर रहे हैं। गांव में ही रोजगार मिल जाने से यहाँ के श्रमिक काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन में कहीं भी काम नहीं है, लेकिन उन्हें मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया है। वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं और ये खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और हमें नरेगा से काम मिला है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद है। और मतलब अच्छा लग रहा है काम गांव में करते हुए, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। माखन लाल हमारा नाम है, ग्राम भोता के रहने वाले हैं। लॉकडाउन का समय अब प्रधानमंत्री ये रोजगार योजना के तहत काम सभी के लिए दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा नाम सर मेवाराम है जी, हम ग्राम भोता मिर्जपुर भोता बरेली के रहने वाले। हमें मनरेगा के तहत काम मिला है, प्रधान जी का हम और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं जो हमें लॉकडाउन में काम दिया है। नीरज कुमार नाम है मेरा, भोता का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन में कहीं काम नहीं मिल रहा और इस लॉकडाउन के समय में मुझे मनरेगा में काम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए MSME पैकेज से फिरोजाबाद के लघु और मध्यम उद्योगपतियों में खुशी है। फिरोजाबाद के कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े पैकेज की सराहना करते हुए भारत को कोविड-19 वैश्विक महामारी से उबरने तथा देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र अमरीश कुमार पांडे का कहना है कि फिरोजाबाद में 500 से अधिक इकाइयां हैं।
नए कारोबारियों को मिलने वाले ऋण से 1 वर्ष तक किस्त जमा करने की छूट दी गई है। सिर्फ ब्याज देना होगा, जिससे कारोबारी धन का अच्छी तरह से प्रयोग करके कारोबार को बढ़ाएंगे। फिरोजाबाद के उद्यमियों राहुल जैन ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को देश को आत्मनिर्भर और हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाला, माल की गुणवत्ता बढ़ाने वाला बताया है। उद्यमी जावेद हुसैन ने पैकेज को अच्छा बताते हुए इसे रोजगार तरक्की वाला बताया है। उनका कहना है कि चाइना का माल का बहिष्कार करके स्वदेशी माल खरीदा जाए। कोरोना संकट की वजह से सारा विश्व मंदी की चपेट में आ गया है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट का प्रावधान किया है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र की मदद के लिए कोरोना के संकट के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि लोन दिए गए हैं। ये मार्च और अप्रैल की अवधि के लिए हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक में 29,500 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग की है। मार्च 2020 की अवधि के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए राज्यों को 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों को कृषि उत्पाद या कृषि उपज की खरीद के लिए मार्च में 6700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार के इस कदम का रायबरेली के किसानों ने जमकर स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है, कोरोना संकट की वजह से भुखमरी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए राहत पैकेज देने से हम लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। इसके लिए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। जो काम है वो अच्छे हैं, मतलब जो लोन लिए हैं उनका जो 31 मई तक का टाइम बढ़ा रहे हैं कि मतलब बाद में भी जमा करो, और नए क्रेडिट कार्ड बने हैं और खेती किसानी के लिए काफ़ी वो मिल रहा है। बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा योगदान किसानों के लिए किया है। उनकी बुरे मतलब समय पे अच्छी मदद दे रहे हैं, और ऐसा भविष्य में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जैसा मोदी जी कर रहे हैं। किसानों के लिए बहुत भला है। एक रायबरेली जनपद में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 है, जिसमें से 43 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। जनपद में अभी कुल पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 7 है, जिनका इलाज लगातार जारी है। जनपद में विभिन्न विशेष ट्रेनों से अब तक लगभग 9,086 से अधिक प्रवासी श्रमिक परिवार जनपद आकर अपने अपने गंतव्यों तक सकुशल पहुंचाए जा चुके हैं। जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने बताया कि जनपद में विशेष रूप से हॉट स्पॉट्स क्षेत्र में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को फायर टेंडर, नगर पालिका, नगर पंचायतों की टीमों द्वारा निरंतर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों और पुलिस विभाग की रैपिड एक्शन टीमों द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों को चिकित्सीय जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। हॉट स्पॉट क्षेत्र में व्यक्तियों को चिन्हित कर क्वारंटाइन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम जनमानस को सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करने के प्रति जागरूक और लोगों को आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड कराने के लिए भी प्रेरित किया जा सका है, जिससे वो इस महामारी का डटकर सामना कर सकें। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा गांव मेरा गौरव के अंतर्गत नीति आयोग के निर्देशानुसार पूर्वांचल के अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क धान बीज की प्रजाति DR 50 बीज का वितरण किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, नेफोर्ड संस्थान लखनऊ के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों ने आजमगढ़ जनपद के 900 से अधिक किसानों को गांव में जाकर इस लॉकडाउन में उन्नतशील धान के बीज और DR 50 का वितरण किया है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कृषि मंत्री व गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसमें किसानों के खरीफ के फसल को कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, इसके लिए नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत उन्नतशील बीज का वितरण किया जा रहा है। ये धान का बीज सूखे और बाढ़ दोनों की स्थिति में लड़ने की क्षमता रखता है और सामान्य बीजों की अपेक्षा अत्यधिक पैदावार देने वाला है। वहीं लाभार्थी किसान ने बताया कि हमें 5 किलो धान के बीज का पैकेट निःशुल्क मिला है। इस कोरोना बीमारी में हम लोगों के सामने दिक्कत थी कि किस प्रकार से हम धान की खेती करें।
हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा निःशुल्क धान का बीज दिया गया है, जिससे हमें खेती करने में आसानी हो रही है। चल रही है जैसा कि इस समय धान के बीज की उपलब्धता हमारे लिए होना बड़ा मुश्किल था और इस समय में भी कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिकों की टीम ने गांव-गांव में लोगों के पास पहुंच करके 5 किलो के धान का बीज निःशुल्क हमें मुफ्त कराया, जिससे कि हमें धान की बुआई करने में थोड़ी आसानी हो सकी, क्योंकि हमें बीज खरीदने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठक हुई और नीति आयोग के दिशा निर्देशों में ये कार्यक्रम कराया गया कि जिससे हमारे किसान भाइयों को इस कोरोना की जो महामारी हम झेल रहे हैं उसमें जो हमारी खरीफ की फसल है उस पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। तो इसमें हम बहुत ही हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि हम कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ किसानों के बीच जाके और इन बीजों का वितरण किया है और जो विशेषकर ये अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम कराए गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुना